हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। हमारे यूट्यूब चैनल पर हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि ये रात्रि 8 बजे वाली जो रोज़ हम एक मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज़ लेकर आते हैं, ये स्पेशली यूपीपी के लिए है, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए है, जिसमें हम बेहतरीन 37 प्रश्नों का रोज़ अभ्यास करते हैं रात्रि 8 बजे। ये घटना चक्र सीरीज़ है। घटना चक्र का मॉडल पेपर है, प्रीवियस ईयर पुलिस में आए हुए जो पेपर हैं, इनका हम आपको अभ्यास करा रहे हैं। बेहतरीन प्रश्न हैं, आप भी अभ्यास करिए। आपके एग्ज़ाम में ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे, काफ़ी मददगार होंगे। तो आइए बिना समय गंवाए आज का मॉडल पेपर स्टार्ट करते हैं। एक बात और ध्यान रखिए कि आपको इसी तरह यदि अब प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आप जुड़ सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है सर आमोद यादव। आइए स्टार्ट करते हैं आज के मॉडल पेपर का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं। संयोग और वियोग किसका भेद है, किसके रूप हैं? ये श्रृंगार रस के हैं, श्रृंगार रस। संयोग और वियोग श्रृंगार के भेद हैं। अच्छा, पूछा जाए श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, तो क्या बताना है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। क्या होता है? रति। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से जो निर्देश में परिवर्तन वाला वाक्य है, सही का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। वाक्य परिवर्तन वाला, देखिए, पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं। अब इसमें करना क्या है? कोष्टक में लिखा है कर्मवाच्य। इसका मतलब है ये जो वाक्य लिखा है पिताजी पढ़ रहे हैं, इसको कर्मवाच्य में बदलना है। मैं आपको बता दूं तो कर्मवाच्य में कैसे बदला जाता है? द्वारा शब्द लग जाए, पिताजी के द्वारा पढ़ा जा रहा है, ये कर्मवाच्य है। तो कहीं है पिताजी के द्वारा पढ़ा गया, पढ़ा जा रहा है, पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा, पिताजी द्वारा पत्र, पिताजी ने पत्र पढ़ा। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा आंसर सही है? कर्मवाच्य में बदलना है, कर्मवाच्य में। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इसका आंसर कौन सा है? इसका आंसर आप बताओगे ए। ए नहीं है। कहोगे इसमें लिखा तो है द्वारा, नहीं। द्वारा का काम से भी करता है। से या द्वारा, आपने कारक पढ़े होंगे। करण से के द्वारा, से हो या द्वारा, ये दोनों एक ही बातें हैं। अब आप कहोगे तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा? मैं बताता हूँ, यहाँ आंसर सही होगा पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है। अब ये वाला क्यों सही होगा बताते हैं। कहोगे सर तो यहाँ भी से लगा है और यहाँ द्वारा लगा है, तो द्वारा होना चाहिए। हमने आपसे कहा से लगा हो या द्वारा, ये से द्वारा एक दूसरे का काम करते हैं। करण कारक की विभक्तियां हैं जो कर्म वाच्य का काम करते हैं। तो फिर द्वारा क्यों नहीं है? यहाँ दिक्कत द्वारा में नहीं है, यहाँ दिक्कत इस वाक्य में है। देखिए, ये वाक्य किस काल का है? ये तत्कालिक वर्तमान का है। तत्कालिक वर्तमान, तो जब कर्मवाच्य में बदलना है तो वाक्य भी तत्कालिक वर्तमान में ही होना चाहिए। और यहाँ पर कर्मवाच्य का तो लगा है शब्द द्वारा, पर ये वाक्य का किस में है? ये सामान्य भूत में बनाया गया, जो गलत है। याद रखिए, यदि सामान्य वर्तमान का वाक्य है तो उसे सामान्य वर्तमान में ही बदलना है। यदि तत्कालिक वर्तमान का है तो उसे तत्कालिक वर्तमान में बदलो। ठीक है। अगर ऐसे कह दे कि पिताजी पढ़ रहे हैं, इसका भूतकाल रूप क्या होगा? तो इसे भूतकाल के, अब ये कौन सा है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस आप कह सकते हो। तो भूतकाल में बदलना है तो पास्ट कंटिन्यूअस में ही बदलना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हैं मेरी?
आगे बढ़ते हैं, इन बातों का ध्यान रखना है। देखो आता तो सबको है हिंदी में, पर ये छोटी छोटी बातें, हिंदी कोई कठिन विषय नहीं है, पर ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये आपको कब आएंगी, जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, अब ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो ये छोटी छोटी बातें, ये बारीकियां हैं जो हिंदी की, ये आपको समझ आएंगी। और जब इन बारीकियों को आप जानने लगोगे तो आप कई लोगों से आगे होगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है? योजक चिन्ह का सही उदाहरण, योजक चिन्ह कैसा होता है? ये योजक चिन्ह है, देखिए योजक ऐसा होता है, योजक ऐसी एक छोटी सी, एक बड़ा कर दो तो अलग होता है, छोटा एक ऐसा, तो ये होता है योजक चिन्ह। बताइए योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा? योजक चिन्ह कहाँ लगा है? तो शिवाजी और शिवेश भाई बहन हैं, क्या ये योजक है? और यहाँ तो है ही नहीं योजक, यहाँ है ही नहीं, तो यहाँ ये एक ये है, तो क्या मैं इसे योजक मानूं या इसे? ये भी योजक जैसा है, भाई बहन में जो बीच में लगा है। और रोहन ने कहा मुझे पढ़ाई करनी है, यहाँ भी योजक लगा है, तो सही योजक कहाँ है? यहाँ योजक नहीं होता, ये गलत जगह योजक लगा है। ये योजक तो है लेकिन ये योजक सही जगह नहीं लगा, इसलिए वाक्य भी गलत है। रोहन ने कहा, यहाँ लगा होना चाहिए तो कॉमा, मुझे पढ़ाई करनी है, यहाँ वो योजक चिन्ह यहाँ नहीं लगता। योजक चिन्ह प्रतिद्वंद्वता को दर्शाता है। योजक चिन्ह उन शब्दों में आएगा जहां शब्द एक दूसरे के विरोधाभासी उत्पन्न कर रहे होंगे, 90% वहीं आता है। तो यहाँ कोई औचित्य नहीं है योजक का, तो मैं इसे गलत मानूंगा। सही जवाब होगा ए, शिवाजी और शिवेश भाई बहन हैं, ये योजक चिन्ह का उदाहरण सही है। आइए आगे चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, पढ़िए। निम्नलिखित में से 4 विकल्प में से दिए गए शब्द में सही समास वाला शब्द चुनिए। सप्त सिंधु, इसका समास विग्रह बता दीजिए। सप्त सिंधु का 7 सिंधुओं का समूह, 7 सिंधुओं का समूह, 7 सिंधुओं का समूह, 7 नदियों का समूह। बताइए सप्त सिंधु, तो सप्त सिंधु का सही होगा कौन सा? 7 सिंधुओं का समूह, 7 सिंधुओं का समूह, ठीक है। कौन सा सही होगा? 7 सिंधुओं का समूह। अब आप कहोगे कि ये भी तो ठीक है, बी वाले में क्या गलती है? यहाँ पर बिंदी नहीं लगी है, इसमें बिंदी है, देखिए, तो ये इसलिए गलत है। सही होगा सी। आइए आगे चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, बताइए। अच्छे से अभ्यास करिए, अच्छे से क्वेश्चन का जवाब दीजिए, और कमेंट बॉक्स में जब ये मॉडल पेपर खत्म समाप्त हो जाए आज का, तो जरूर टाइप करके बताइए कि आज के मॉडल पेपर में आपके कितने प्रश्न सही हुए। आइए बताइए, निम्नलिखित में से 4 विकल्प हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। उपकार को मानने वाले, उपकार को मानने वाले को क्या कहते हैं? जो उपकार को मानता हो। जल्दी से, ये क्वेश्चन रिपीट हो ही जाता है किसी ना किसी एग्जाम में। उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है, कृतज्ञ। आइए आगे चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेक अर्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुने। कनक, कनक मीन्स क्या होता? कनक का अर्थ क्या होता है बताइए। उसके कहने का मतलब है कनक का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पर कनक का अर्थ है सोना, सोना, गोल्ड। आइए आगे चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। कारक बताना है। कारक क्या होता? ये जो हम अपने वाक्य लिखते हैं, वाक्य में जो वाक्यों को जोड़ने के, जो आपस में संज्ञा सर्वनाम क्रिया को जोड़ने का जो काम करते हैं, वो कारक कहलाते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। तो बताइए कौन सा कारक है? बोतल में दूध बचा है, कौन सा कारक है? बोतल में दूध बचा है। तो मैं और पर
किस कारक की विभक्तियां हैं? ये तो अधिकरण कारक है। ये तो कौन सा कारक है? अधिकरण। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए, क्रिया का सही रूप वाला विकल्प चुनिए। कौन सी क्रिया आएगी बताइए? स्कूल बस 5 मिनट, आना भविष्यकाल। अच्छा, स्कूल बस 5 मिनट, अब पता है यहाँ क्या भरा जाएगा? उसने आना सामान्य भविष्यकाल। यहाँ पर सामान्य भविष्यकाल का सेंटेंस बनाइए। स्कूल बस 5 मिनट में आ गई, क्या भविष्यकाल में यहाँ पे आ गई भर जाएगा? क्या यहाँ पे भविष्यकाल के लिए मैं आ गई भर जाएगा? या बस 5 मिनट में आएगी ये हो जाएगा? या मैं आके चली गई? तो देखिए, होने को तो बस 5 मिनट में आ गई ये भी हो सकता था, बस 5 मिनट में मैं आ गई ये तो हो ही नहीं अशुद्ध, ये मैं आएगी ये भी, मैं आके चलेगी ये भी हो सकता था। लेकिन उसने एक शर्त लगा दी है कि भविष्य में ही बताना है, ऐसा रिक्त स्थान भरना है जो भविष्य का सूचक हो। तो बस 5 मिनट में आएगी, क्या भरा जाएगा? एक बार इसको मिटा दूं फिर आपको बताऊं। तो क्या भरा जाएगा यहाँ? बस 5 मिनट में आएगी, क्योंकि भविष्य की बात कर रहा है, आपको भविष्य वाला ऑप्शन लेके चलना है। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, एक मिनट रुकिए मैं PDF पे पहुंच जाऊं। ये है हमारा प्रश्न, यहां से स्टार्ट। बताइए, निम्न प्रश्न में वाक्य संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। रवि दीवार रगने लगा, कौन सा वाक्य? रवि दीवार रंगने लगा, रवि दीवार रंगने लगा। इसमें वाक्य नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कौन सी क्रिया है, क्रिया का कौन सा रूप है। इसमें गलत लिखा है। रवि दीवार रंगने लगा, इसमें कौन सी क्रिया है बताइए? कौन सी क्रिया है? जल्दी बताइए कौन सी क्रिया है? तो रंगने लगा, इसमें कौन सी क्रिया है? जल्दी से। तो जो क्रियाएं संज्ञा और सर्वनाम से बने वो कौन सी क्रियाएं होती हैं? वो नाम धातु क्रियाएं। और ये रंग से बनी है, रंगने लगा, तो इसमें नाम धातु क्रियाएं हैं। ठीक है, रंगने लगा। संयुक्त क्रिया मत लगाइएगा, नाम धातु, नाम धातु। मैं आपको इसका एनालिसिस भी पढ़ा दूं। दीवार रंगने लगा, वाक्य में नाम धातु क्रिया है। जो क्रिया को छोड़कर धातु में बनाए जाते उन्हें नाम धातु प्रायः संज्ञा विशेषण प्रत्यय में न जोड़कर, जैसे रंगना, स्वीकार करना। ठीक है, तो ये ऑफिशियल आंसर है, नाम धातु क्रिया। याद रखिएगा, घटना चक्र की हम सीरीज करा रहे हैं, बड़ी महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छे प्रश्न, अच्छे लेवल के हिंदी के प्रश्न देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से 4 प्रश्न दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला है। सही, हंस का स्त्रीलिंग क्या होगा? सर हंसनी होगा। अब कौन सा हंसनी, ये वाला या ऑप्शन बी वाला? तो कौन सा हंसनी होगा जरा हमें बताएं। तो हंसिनी ये हो जाएगा, हंसिनी। कौन सा वाला सही होगा? हंसनी, ए सही होगा विकल्प। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पुल्लिंग रूप वाला शब्द बताना है। कुम्हार का पुल्लिंग क्या होगा? जल्दी से बताइए, कुम्हार का पुल्लिंग क्या होगा? कुम्हारिन, कुम्हारिन होगा, कुम्हारिन। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्प में बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। कौन सा शब्द ऐसा है जो बहुवचन में है अपने आप में? छुट्टियां, छुट्टियों,
चुटियों, चुटियाएं, कौन सा बहुवचन है? तो कौन सा, जल्दी से बताइए। चुटियां, चुटिया का होता है चुटियां, चुटियों नहीं, चुटियों नहीं, ये नहीं, चुटियां। ठीक है, आंसर सही होगा चुटियां। आइए आगे चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न था, आगे चलते हैं। बताइए, अच्छे से प्रश्नों का अभ्यास करिए, बाद में कमेंट बॉक्स में टाइप भी करिए आपके कितने प्रश्न सही हुए। निम्नलिखित में से 4 विकल्प हैं, उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूप से वर्ण विच्छेद वाला शब्द है। वर्ण विच्छेद, कृपण कौन सा है, जल्दी से बताइए। कृपण, कृपण ये जब का के नीचे ऐसा होता है तो रा नहीं, ये री होती है, री, इतना ध्यान रखना। तो कौन सा सही है? देखिए, जब कोई स्वर कोई व्यंजन से अलग होता है, मानो हमने लिखा की, अब इसे अलग करें तो होगा हलंत का प्लस ई, तो पहले वाले अक्षर जो व्यंजन होता है उस पे हलंत आ जाता है और स्वर अलग हो जाता है, ये नियम है वर्ण विच्छेपण का। अब देखिए, का पे हलंत आएगा, री अलग होगा, क्या ये होगा विकल्प? नहीं। क्या ये होगा? नहीं। यहाँ भी का पे हलंत नहीं है, ये कहीं ऑप्शन है, ऑप्शन डी, ये वाला विकल्प सही होगा। आइए आगे चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्न 4 विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। बताइए कृष्ण कैसा लिखा जाएगा, कौन सा कृष्ण शुद्ध है? बताइए कौन सा कृष्ण शुद्ध है? तो कौन सा वाला सही है? ऑप्शन ए, कृष्ण, ये वाला शुद्ध है, ऐसे लिखा जाएगा कृष्ण। आगे चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, क्या करना है? 4 विकल्प दिए गए, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। विशेषण शब्द की विशेषता, विशेषण की विशेषता अर्थात प्रिविशेषण ढूंढना है। विशेषण की विशेषता वाले शब्द को प्रिविशेषण कहते हैं। प्रिविशेषण कौन सा है? तो पहले विशेषण ढूंढो। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो पहाड़ एक संज्ञा है, ऊंचे ऊंचे एक विशेषण है, और विशेषण की भी विशेषता बता रहा है कौन शब्द? बहुत, बहुत ऊंचे ऊंचे। तो बहुत क्या है? विशेषण की विशेषता बता रहा है, ये प्रिविशेषण है। तो बहुत, कौन सा? बहुत। और विशेषण पूछा जाता तो कौन सा था? तो ऊंचे ऊंचे लगा देते, तो इसका सही जवाब होगा बहुत। आइए आगे चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? हमारा अगला प्रश्न कहता है, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? हमारा अगला प्रश्न कहता है, दिए गए वाक्य का सही विकल्प है। दिए गए वाक्य का सही विकल्प बताइए, क्या है सही विकल्प? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ बताइए, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम, सबका नाम। आगे चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से गजानन माधव मुक्ति बोध जी द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है? कौन सी रचना मुक्ति बोध ने नहीं लिखी? तो कौन सी नहीं लिखी? अंधा युग, अंधा युग नहीं लिखी, इन्होंने अंधा युग नहीं लिखी। तो सर अंधा युग किसकी है? ये धर्मवीर भारती की है, धर्मवीर भारती की ये रचना है अंधा युग। आइए आगे चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें। 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है। तो पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है? घुमा के पूछ दिया, किसने लिखी है? ये चंद्रवरदाई ने लिखी है पृथ्वीराज रासो।
आइए, किसने लिखी है? पृथ्वीराज रासो। चंद बरदाई ने लिखी है, सही है ना? पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है? चंद बरदाई ने। चलो आगे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, बताइए अगला प्रश्न। उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक कौन है। सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक कौन है? किसने लिखा है ये लिखा है दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने। आइए आगे चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए सलाका पुरस्कार दिया जाता है, जिसे साहित्य अकादमी देती है। आइए आगे चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, गद्यांश है, इसे पढ़ना है और जवाब देना है। मैंने आपसे पहले कहा गद्यांश थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन आप पढ़िए ज़रूर, ठीक है? आप एक काम करिए, मैं गद्यांश को आज आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आपको धीरे से इस गद्यांश को, मैं धीरे धीरे इसको कर रहा हूँ, आप इस गद्यांश को पढ़ के और इनके प्रश्नों का जवाब दीजिए, ठीक है? आप गद्यांश को अच्छे से सॉल्व करिए और इनके प्रश्न देखिए, धीरे धीरे मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, आप खुद अपनी मर्जी से इन प्रश्नों का आंसर, इन गद्यांश को सॉल्व कर लीजिए। मैं आज गद्यांश स्किप कर रहा हूँ, मैं आज गद्यांश को स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो आज वीडियो बड़ी हो जाएगी, ठीक है? तो कहाँ तक गद्यांश के प्रश्न है, एक बार मैं इनको स्किप कर दूँ। आज गद्यांश को मैं स्किप कर देता हूँ। कहाँ तक गद्यांश के क्वेश्चन हैं, एक बार मैं देख लूँ। 138 प्रश्न नंबर तक हैं, 138 तक। आज गद्यांश को मैं स्किप कर रहा हूँ। आप लोग गद्यांश सॉल्व करके बताना, देखते हैं कितने लोग गद्यांश को पढ़ें, वीडियो को बार बार करके देख के और मुझे जवाब दें कि सर हमने किया है सही, हमने किया है। बस इतना ही कमेंट बॉक्स में लिखें, सर हमने गद्यांश किया है सही, हमने गद्यांश सॉल्व किया था, पढ़ा था। देखते हैं कितने लोग सिर्फ इतना कर सकते हैं, वीडियो को पीछे करके पढ़ें और उसके क्वेश्चन सॉल्व करें। आइए आपके दृढ़ संकल्प को देखते हैं। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस सही का चयन करें जो सबसे अच्छा विकल्प है। रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? जहां पर एक वर्ड की आवृत्ति बार बार हो, वहां कौन सा अलंकार है? वहां सर अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास। आइए आगे चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, क्या है कि रेखांकित शब्द में अव्यय का भेद बताना है। सीता के आगे रमा खड़ी है, इसमें के आगे, सीता के आगे, तो सीता के आगे, तो संज्ञा के बाद ये जब शब्द लगते हैं तो ये संबंध बताते हैं, संबंध बोधक अव्यय। कौन सा अव्यय है? संबंध बोधक अव्यय। आइए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कि जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है उसे चयन करें। घूमना सुबह अच्छा है, ये अशुद्ध है, इसे शुद्ध बनाओ। घूमना अच्छा है सुबह, गलत है। घूमना सुबह है अच्छा, ये भी तो गलत है। सुबह अच्छा है घूमना, ये भी गलत। सुबह घूमना अच्छा है। कुछ ऐसे वाक्य आते हैं प्रश्न हिंदी में जो आपके कॉमन सेंस पर होते हैं, उनके लिए पढ़ाई नहीं करनी है। एक दो प्रश्न ऐसे आते हैं। आइए आगे चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कहता है, मैं इसे थोड़ा छोटा कर लूँ, ये है, अब ठीक है। 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए छंद के प्रत्येक चरणों में कितनी मात्राएं हैं। करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस बेस की, हे मातृभूमि तू सत्य सत्य ही सगुण मूर्त सर्वेशु की। तो कौन सा छंद है, इसमें कौन सा छंद है बताइए। तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको बताऊं इसमें कौन सा छंद है। इसमें 28 मात्राएं हैं, 15 और 13 के क्रम से।
मात्राएं पूछी गई, छंद नहीं, मात्राएं। तो 15 और 13 के क्रम से इसमें कितनी मात्राएं हैं? 28 मात्राएं हैं। इसमें 28 हैं, इसमें 28 हैं। ठीक है, मात्राएं तो गिननी आती है ना, हम बताएंगे कभी मात्राएं गिनना आपको। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला है। अंग भरना। अंग भरना का अर्थ क्या है? अंक भरना है, अंक। तो अंक मीन्स क्या होता है? अंक भरना। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। अंक भरना होता है गले लगाना। वैसे तो अंक मीन्स गोद होती, लेकिन यहाँ पर सेंस क्या है? गले लगाना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से 4 विकल्प चयन करें जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, उसका चयन करें। कौन सा शब्द उपसर्ग से नहीं बना? उपसर्ग हमेशा कहाँ जुड़ता है? शब्द के आगे। तो बताओ कौन सा शब्द है जो उपसर्ग से नहीं बना है? तो कौन सा है? दिखावा। दिखावा में कोई उपसर्ग नहीं है। पुनर्जन्म में उपसर्ग है। पुनर्जन्म में कौन सा उपसर्ग है? पुनर उपसर्ग है। आजीवन में कौन सा उपसर्ग है? आ उपसर्ग है। कुधर्म में कौन सा उपसर्ग है? कु उपसर्ग है। लेकिन दिखावा में कोई उपसर्ग नहीं है। आंसर सही होगा डी। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है। प्रत्यय से बने विकल्प का चयन करें। प्रत्यय शब्द के पीछे लगा होगा। बताइए प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? तो होगा सी, जादूगर। जादूगर, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? गर प्रत्यय। जादू में गर प्रत्यय लगा है तो हो जाएगा जादूगर। बाकी एक में भी कोई प्रत्यय नहीं लगा। आइए आगे चलते हैं। 3-4 प्रश्न और बचे हैं। आज का मॉडल पेपर समाप्त करेंगे हम लोग। विपरीत अर्थ वाला विलोमार्थी शब्द बताना है। स्वार्थ का, स्वार्थ का विलोमार्थी, स्वार्थ का विपरीत क्या होगा? स्वार्थ का क्या होता है? निस्वार्थ मत लगाइए, स्वार्थ का होता है परमार्थ। याद रखना, स्वार्थ का परमार्थ आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। मैं आपको इसकी व्याख्या भी दिखा दूं। स्वार्थ का विलोम परमार्थ होता है। मैं इसकी व्याख्या दिखाऊं। देखिए, स्वार्थ का विलोम शब्द परमार्थ है, हर्ष का विलोम विषाद है और कनिष्ठ का विलोम वरिष्ठ है। समझ आ रही बात? ये प्रीवियस ईयर पूछे गए प्रश्न हैं और घटना चक्र के हैं। तो हम लोग अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ भी जवाब दे दें। संधि विच्छेद वाला विकल्प चुनिए। अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या है? अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या है? अति प्लस अधिक। अति प्लस अधिक। और इसमें कौन सी संधि है? अत्यधिक में यड संधि है। यड संधि। कौन सी संधि है? यड संधि। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बताइए सामासिक युगपद क्या है? उस विकल्प का चयन करें, पद का चयन करें जो सामासिक युग्म पद है। आचार। आचार खाने की वस्तु है। चाल चलन को आचार कहते हैं। विचार को आचार कहते, अनादर को आचार कहते हैं। आचार किसको कहते हैं? जल्दी से बताइए। कहते हैं आचार विचार। आचार होता है आपका चाल चलन। आपका चाल चलन कैसा है? कहते हैं इसका आचार अच्छा नहीं लग रहा, इसके आचार आजकल गड़बड़ हैं, तो चाल चलन को आचार कहते हैं। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, समान अर्थ वाला शब्द बताना है। पर्यायवाची, समानार्थी या समान अर्थ या पर्यायवाची, एक ही बात है। दुबदा का समानार्थी बताइए। दुबदा का, जल्दी से, दुबदा का जल्दी बताइए। दुबदा का शब्द समान अर्थ वाला होगा धर्म संकट। भैया दुबदा में है, संकट में है, मुसीबत, दुबदा, डाउट, धर्म संकट। इस आज के मॉडल पेपर का आखिरी प्रश्न है और आप सबका जवाब आना चाहिए। बताइए उस विकल्प का चयन करें जो समान अर्थ वाला है, अर्थात पर्यायवाची बताना है। पत्थर का, पत्थर का पर्यायवाची क्या होता है? पत्थर का होता है पाषाण।
प्रस्तर होता है, एक पाषाण होता है, एक पत्थर। तो आप बताइए आज का मॉडल पेपर आपको कैसा लगा? 37 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिए। आज की हमारी आपको क्लास कैसी लगी ये ज़रूर हमें बताइए, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। इसी तरह हम हिंदी के प्रश्नों की बेहतरीन सीरीज़ लेके आते रहेंगे जब तक पुलिस का पेपर नहीं हो जाता। आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए और इन प्रश्नों का घटना चक्र की जो एक सीरीज़ चला रहे हैं इसका अभ्यास करिए। मिलते हैं कल इसी समय, तब तक के लिए धन्यवाद।